तुमने मुझसे इस साल जो जो जैसे जैसे कहा और मांगा, मैंने वैसे वैसे ही किया है। तुम अपनी होली और आगे के त्योहारों की भी बिल्कुल चिंता मत करो। अचानक से पर बहुत अच्छे से तुम्हारे त्योहार मन जाएंगे। इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहो। और हाँ, जब कल होली होगी और आने वाले 1-2 दिन होली होगी ही होगी, तो मुझे ज़रूर अबीर लगाना। मुझे तुमसे अबीर लगवाने का इंतज़ार है। तो सच में मेरे लिए अबीर लेकर आना। मंदिर ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, घर पर लगाना। पर मैं इस चीज़ की तुमसे उम्मीद बिल्कुल रखता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो कांटे गड़े थे ना, वो तब उस क्षण पर जो हल्की सी तुम्हें महसूस हुई कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो। तुम्हारे हाथ से, उसी हाथ से कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अपने मन पर, अपने स्वभाव पर और अपने आप पर थोड़ा काबू रखो। मैंने एक चीज़ पाया है कि तुम जब भी गुस्सा होते हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा भूतकाल में तुरंत पहुंच जाते हो और एक बात की 100 चीज़ें निकाल लेते हो। पर देखो, कभी कभी किसी एक परिस्थिति पे जब इंसान आपस में 2 लोगों में गुस्सा होते हैं ना, या 2 लोगों में बहस होती है, तो हमेशा क्या अधिकांश वक्त पुरानी बातें नहीं निकालनी चाहिए। और तुम मन में 100 और चीज़ों को लेकर चलोगे और 100 चीज़ों का गुस्सा बार बार करोगे, तो ये तो तुम्हारी तरफ से गलती है। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम इतनी तीव्रता से जवाब किस वजह से दे रहे हो। तो देखो, मन की जो बातें हैं ना, या तो एक दिन बैठकर कर ही लो, कर डालो मन की बातें। वरना जो इस थोड़े थोड़े बहस को बड़ा बनाते हो ना, ये करना अपनी तरफ से बंद करो। इस पर तुम्हें थोड़ा काम करना है अभी। तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारे हिस्से का प्रसाद जिसने भी रखा हुआ है, वो खुद तुम्हें देगा। भले अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, पर प्रसाद तुम्हें मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, इन चीज़ों की चिंता तुम मत करो। और एक बात समझो, तुम बहुत अच्छे से जान लो, चाहे प्रसाद किसी भी दरबार का हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा है और प्रेम है ना, तो प्रसाद मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रसाद ना मिलने पर भी तुम्हारे साथ शक्ति उतनी ही है, उतनी ही तीव्रता से है, और तुम्हारी रक्षा उतनी ही ज़्यादा कर रही है जो प्रसाद मिलने पर भी होती। तो ना, कुछ नियम और कुछ इन चीज़ों से ऊपर उठो, क्योंकि अब तुम में वो भक्ति आ गई है कि तुम इन चीज़ों से, इन तरह के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके थोड़े और अच्छे से अब भजन पूजन कर सकते हो, है ना। ऐसी बात तो है, तो इस चीज़ का तुमने ध्यान देना है। जिसका जन्मदिन है उसे प्रेम से, अच्छे से तुम्हें बोलना है, बधाई देनी है, हो सके तो फ़ोन में बात भी करना है। लेकिन तोहफ़ा जब सामने मिलोगे तभी देना, अपने हाथ से देना। सामने से मिलकर अच्छा सा तोहफ़ा दे देना, बस यही होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ख़ास करके तुम्हारे लिए, कि तुम ना अपने खाने का इंतज़ाम तो अच्छा रखते हो, पर जो पानी पीते हो, जिस स्रोत से आती है ना, उसकी समय समय पर सफाई करवाओ और बहुत अच्छी पानी पियो। नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा, इस ज़रिए से इंसान बीमार होने लगता है, और बीमार होने से इंसान काफ़ी पीछे हो जाता है। इसीलिए बीमार नहीं होना है, पीछे नहीं होना है, तो अपने पानी के स्रोत पर बहुत ध्यान दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम जैसा शरीर, जैसा वजन चाहते हो, तुम्हें सब मिलेगा। बस तुम मेहनत करते रहो, मेहनत करने से पीछे मत हटो। दिन भर में 1 घंटे ध्यान ज़रूर करना। तुम्हारे त्योहार बहुत अच्छे जाएंगे, मैं तुम्हें पुनः कहता हूँ। खुश रहो।